कबीर गुरु की भक्ति से संशय डारा धोए। भक्ति बिना जो दिन गया सो दिन साले मोए। जब लग भक्ति सकाम है तब लग निसफल सेव। कह कबीर वह क्यों मिले निकामी निज देव। भक्ति प्यारी नाम की जैसी प्यारी आग। सारा पट्टन जर गया बहुरी ले आवे मांग। भक्ति बीज पलटे नहीं जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत का संत। जात बरन कुल खोए के भक्ति करे चित लाए। कहे कबीर सतगुरु मिले आवागमन न साए। भक्ति गेंद चौगान की भावे कोई ले जाए। कह कबीर कुछ भेद नहीं कहाँ रंक कहाँ राय। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, परम पूज्य परम संत सावन सिंह जी महाराज अपने प्रवचनों में आगे फरमा रहे हैं, ज्यों ज्यों हम अंदर चढ़ते जाएंगे त्यों तो शांति खुशी और प्रेम बढ़ता चला जाएगा। है तो सब कुछ मनुष्य के अंदर, परंतु अगर यह अंदर ना जाए तो सतगुरु क्या करे। सतगुरु मिल जाते हैं तो भी यह अंदर नहीं जाता। कबीर साहिब फरमाते हैं, कबीर साचा सतगुरु क्या करे जो हम सिखा में चूक। अंधे एक न ला गई जो बांस बजाए फूक। सारी त्रिलोकी ब्रह्म पार ब्रह्म सब कुछ ही हमारे अंदर है, परंतु हे अदृष्ट अमृत रस पाए तृष्णा भौ जाए। अमृत रस पाए तृष्णा भौ जाए। अनुभव पद पावे आप गवाए। हर एक मनुष्य के अंदर अमृत बरस रहा है। वह अमृत सदाचारी पुरुषों के अंदर ही नहीं बल्कि चोरों ठगों दुराचारियों के अंदर भी है, परंतु आंखों के पीछे पर्दा लगाकर सबको बाहर निकाला हुआ है। ना इन्हें अमृत का पता है ना उसे जानने की कोशिश ही करते हैं। वह अमृत माया पी जाती है, काम क्रोध पी जाते हैं। हालांकि वह मनुष्य की अपनी जायदाद है, परंतु वह शराब कबाब तथा विषय विकारों में डूबा हुआ है। अगर वह इस अमृत को पीता तो उसका जन्म मरण समाप्त हो जाता। काम क्रोध सो जाते, माया मर जाती। मन लज्जत या स्वाद का प्रेमी है और इस अमृत के बराबर अन्य कोई स्वाद नहीं है। करोड़ों किताबें पढ़ लो, मन वश में नहीं आता। इस संसार के करोड़ों स्वाद दो, मन संतुष्ट नहीं होता। यहाँ इस संसार में मन और आत्मा दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जब तक मन इस अमृत को नहीं पीता वश में नहीं आता। आत्मा इसके पंजे से आज़ाद नहीं होती। जिस वली, जिस अवतार, जिस महात्मा ने भी मन को वश में किया है इसी अमृत के स्वाद के द्वारा किया है। जब मन वश में आ जाता है आशा तृष्णा मर जाती है, जन्म मरण का भय समाप्त हो जाता है। हमारा मन सीमित है, बुद्धि भी सीमित है, परंतु यह दौलत मन और बुद्धि दोनों की सीमा से परे है। जब 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण तथा मन और माया के पर्दे उतर जाएंगे तब आत्मा निर्बल हो जाएगी। तब उसे अपने आप का अनुभव होगा, तब उसे अपना पता लगेगा, अपने परमात्मा का बोध होगा। तब आत्मा को अनुभव होगा कि वह सत्य नाम रूपी समुद्र की बूंद है। उस अमृत को पीकर जन्म जन्मांतरों की सोई हुई आत्मा जाग उठेगी। तब यह मैं नहीं करेगा बल्कि तू ही तू की पुकार करने लगेगा। उस अमृत को पीकर
इसकी अवस्था कुछ और ही हो जाएगी। ऊंची पदवी उच्चा उच्चो निर्मल शब्द कमाया। जीते जी ब्रह्म पार ब्रह्म में पहुंचना बड़ी ऊंची बात है, ऊंची से ऊंची अवस्था है। पूर्ण गुरु की दया और शब्द के अभ्यास के द्वारा ही यह अवस्था प्राप्त होती है। यह शब्द हमारे अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। उपनिषदों में ऋषियों मुनियों ने उसे उद्गीत कहा है। वेद इसको नाद और मुसलमान फकीर नगमाए आसमानी कहते हैं। यह नाम लफ्ज़ नहीं है। अगर यह नाम लफ्ज़ होता तो फिर गुरु के पास जाने की क्या ज़रूरत थी, अभ्यास करने की क्या आवश्यकता थी। लफ्ज़ों से तो किताबें भरी पड़ी हैं, लफ्ज़ी नाम कुछ और चीज़ है और नाम बजाते खुद कोई और चीज़ है। जिस प्रकार मिश्री मिश्री कहने से मुंह मीठा नहीं होता, परंतु अगर मिश्री खा लें तो मीठा हो जाता है। अतः मिश्री लफ्ज़ कोई और चीज़ है और मिश्री अपने आप में कोई और चीज़ है। इसी प्रकार राम ब्रह्म आदि लफ्ज़ हैं, परंतु जो शक्ति राम या ब्रह्म है वह अपने आप में कुछ और ही सत्ता है। जब तक हमारी आत्मा इन लफ्ज़ों से ऊपर उठकर उस सत्ता का स्पर्श नहीं करती, तब तक सच्चा संतोष नहीं हो सकता, शांति नहीं आ सकती। नाम की यह चेतन सत्ता हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए एक ही है। अदृष्ट अगोचर नाम अपारा, अति रस मीठा नाम प्यारा। कहते हैं वह नाम अदृष्ट है, इन आँखों से देखा नहीं जा सकता, अगोचर है अर्थात मन और बुद्धि की पहुँच से परे है। वह अति मीठा अति प्यारा है। वह है तो सबके अंदर, किंतु जो मेहनत करके पर्दा खोलकर उससे जुड़ जाते हैं वे उसका फ़ायदा उठा लेते हैं, अपना जन्म मरण समाप्त कर लेते हैं। बाकी लोग तो खाली आते हैं और खाली ही चले जाते हैं। उस परम चेतना सत्ता को नाम कहते हैं। नानक को जुग जुग हर जस बीजै, हर जपिए अंत न पाया। अब गुरु नानक साहेब प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, तेरा वह नाम अनंत और असीम है, मुझ पर इतनी कृपा कर कि मैं सदा तेरा नाम जपता रहूं। मेरा मन और मेरी आत्मा युग युग में सदा के लिए तेरे नाम में लीन रहे। अंतर नाम परापत हीरा, अंतर नाम परापत हीरा, हरि जपते मन मन ते धीरा, हरि जपते मन मन ते धीरा। आंतरिक नज़रों का वर्णन करने के लिए शब्द नहीं मिलते हैं। गुरु नानक साहिब उस नाम की उपमा हीरे से देते हैं, क्योंकि इस संसार में हीरा अत्यंत मूल्यवान वस्तुओं में गिना जाता है, परंतु हीरा तो मिट्टी है, पत्थर है। नाम तो परमेश्वर की सत्ता है, अवर्णनीय है, उसका वर्णन ही किया नहीं जा सकता। गुरु साहिब कहते हैं कि जब गुरु द्वारा प्रदान की हुई विधि से अभ्यास करने से वह नाम रूपी हीरा अंदर प्रकट हो जाता है, तब मन में धैर्य आ जाता है। मन की तीन अवस्थाएं हैं, अथवा हम कह सकते हैं कि मन तीन प्रकार का है। पहला पिंडी मन है, 9 द्वारों में पिंडी मन है, इसकी वासनाएं मलिन हैं। जब 9 द्वारों को छोड़कर ऊपर जाती है तो वहाँ अंडी मन है, वासनाएं तो इसकी भी मलिन हैं और कुछ कुछ पिंडी मन जैसी ही हैं। इससे आगे ब्रह्मंडी मन है। ब्रह्म के देश में जाने पर वहाँ ब्रह्मंडी मन हमें रोकता है। यह एक दाना दुश्मन है, परंतु इसकी वासनाएं मैली नहीं हैं। ब्रह्म भी मन की एक अवस्था है। मन से बढ़कर हमारा और कोई शत्रु नहीं है, परंतु अगर मन समझ जाए अथवा वश में आ जाए तो इस जैसा कोई मित्र भी नहीं है। गुरु नानक साहब कहते हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछान। जब मनुष्य नाम का अभ्यास करेगा तो तीनों मन एक दूसरे से संतोष पालेंगे, शांति आ जाएगी। जब मन वश में आ जाता है तब आत्मा इसके पंजों से आज़ाद हो जाती है। तब उसे अपने असल का, अपने मूल का
ख्याल आता है और वह समझ लेती है कि वह परमात्मा रूपी समुद्र की बूंद है। दू घट घट भव भंजन पाइये, बाहुड़ी जन्म न जाइए। अब गुरु नानक साहब कहते हैं कि यह घाटी बहुत कठिन है, इसे पार करने के लिए जीते जी मरना पड़ता है, परंतु अगर जीव एक बार यह घाटी पार कर ले तो सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाए। लेकिन जीते जी मरना आसान नहीं है। मनुष्य बाहर की बातों में तो जमीन आसमान एक कर लेता है, पर अंदर पर्दा खोलने की ओर ध्यान नहीं देता है। वह जीते जी मरना पसंद नहीं करता और जीते जी मरे बिना वह नाम नहीं मिलता। ये घाटी है तो कठिन, पर इस पर चढ़े बिना मालिक नहीं मिलता। गुरु साहब कहते हैं कि अगर मेहनत करके चढ़ जाए तो मालिक मिल जाए, जन्म मरण से छुटकारा हो जाए। भगति होए गुरु शब्द तरंगा, हरिजस नाम पदार्थ मंगा। अब गुरु नानक साहब कहते हैं कि भक्ति का सेतु, भक्ति प्राप्त करने का साधन अथवा वह वस्तु जिसके जरिए भक्ति प्राप्त हो सकती है, गुरु और शब्द है। उसे शब्द कहें या नाम, एक ही बात है। गुरु के बिना नाम नहीं मिल सकता और नाम के बिना अंदर पर्दा नहीं खोल सकता। दोनों लाजिम व मलजूम हैं। गुरु बाल बच्चे छोड़ने को नहीं कहता, काम काज छोड़ने को नहीं कहता, कौम या मजहब छोड़ने का आदेश नहीं देता। वह तो कहता है कि रात को 2 घंटे जाग, अभ्यास कर और अंदर का पर्दा खोल ले। संतों का मार्ग बड़ा शांतिपूर्ण मार्ग है, परंतु हम अलग अलग समुदाय बना लेते हैं। यदि सभी धर्मों वाले अंदर चले जाएं तो आपस में लड़ने झगड़ने के योग्य ही ना रहें। ये सब भेदभाव और झगड़े तो बाहर ही हैं। गुरु साहब मालिक से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, मेरी कामना केवल शब्द और गुरु प्राप्ति करने की है। तू मुझ पर कृपा कर और मुझे अंतर में गुरु और शब्द के साथ जोड़ दे। गुरु के बिना शब्द नहीं मिलता और शब्द के बिना मुक्ति नहीं होती। हर पावे गुरु मेल मिलावे, हर तारे जगत सबाया। जब परमात्मा किसी मजहब, किसी कौम या किसी मनुष्य को बख्शना चाहता है तो सबसे पहले वह उनको रूहानी मंडलों पर जाने वाले किसी पूर्ण महात्मा से मिलाता है। ऐसी हस्ती को हम महात्मा कहें, योगी कहें, योगीश्वर कहें या उसका जो चाहे नाम रख लें। जब ऐसा महात्मा मिल जाता है वह हमें नाम दे देता है। हम उसके हुक्म के अनुसार अभ्यास करके अंदर पर्दा खोल लेते हैं तो मुक्ति हो जाती है। चाहे आप हिंदू होकर आएँ, चाहे मुसलमान होकर जाएं, चाहे किसी और जाति या धर्म के होकर जाएं, कोई फर्क नहीं है। परमात्मा का कानून सबके लिए समान है, एक ही है। उसने सारे संसार के लिए उद्धार का एक ही तरीका रखा है। गुरु चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या और किसी जाति का क्यों ना हो, अगर वह शब्द अभ्यासी, शब्द स्वरूपी गुरु है तो उससे नाम का भेद लेकर अभ्यास करके उसे अंदर प्रकट कर लो। जब तक गुरु अंतर में प्रकट होकर सहायता नहीं करता, आत्मा आगे जा ही नहीं सकती। गुरु की महिमा हर जाति धर्म में मिलती है। एक महात्मा लिखते हैं, पीर रा बगुरजी के भी पीर ई सफ़र, बस और आप तो खौफो खतर। बिना मुर्शिद के रूह अंदर 1 इंच भी नहीं जा सकती। मार्ग में उसे रिद्धियाँ सिद्धियाँ रोकती हैं, इतनी रुकावटें आती हैं कि उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। लोग कहते हैं कि गुरु की ज़रूरत नहीं, उनसे क्या कहा जाए। मौलाना रूम साहिब फरमाते हैं, मर्द हज्जी हम रहे हाजी तलब, ख्वा हिंदू ख्वा तुर्क ख्वा अरब। कि अगर तूने हज के लिए जाना है तो पहले ज़रूरी है कि तू अपने साथ किसी हाजी को लेकर चले। अंदर के रास्तों पर ले जाने वाला मुर्शिद चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे तुर्क हो, इसकी चिंता ना कर। धन सतगुरु, धन गुरु प्यारी साध संगत जी।